किसी भी मनुष्य को ठीक सुनाई दे, ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे बहरेपन के बारे में या कान से ठीक ना सुनाई देने के बारे में। मैं डॉक्टर के हांडा, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ ENT एंड हेड नेक सर्जरी, मेदांता मेडिसिटी, गुड़गांव। कान से ठीक ना सुनाई दे, इसे बहरापन कहते हैं। ये पार्शियल हो सकता है या टोटल हो सकता है। तो ये बच्चों से लेकर बूढ़े किसी तक हो सकता है। कई बार ये जन्म से होता है, जिसे कंजेनाइटल हियरिंग लॉस कहते हैं, और कई बार ये बीमारी होने की वजह से बाद में आता है। देखिए, बहरापन दो तरह का होता है। एक तो जिसे कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहते हैं, जहाँ या तो कान का पर्दा मिसिंग है, या सुनने की हड्डियों में कोई खराबी है, या कोई कान की बीमारी है जिसकी वजह से कान खराब हो गया है। और दूसरा जिसे सेंसरी न्यूरल या नस के कमज़ोर होने का कहते हैं। देखिए, ठीक से ना सुनने के कई कारण हैं। एक तो बीमारियां हैं कान की। जो सबसे कॉमन बीमारी है उसे CSOM कहते हैं, क्रॉनिक सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया। इसमें इन्फेक्शन होता है या पर्दे में या हड्डी में। दूसरा एक और बीमारी है ऑटोस्क्लेरोसिस, जहाँ जो कान की अंदर वाली हड्डी, जिसे स्टेपीज़ कहते हैं, वो फिक्स हो जाती है, तो सुनाई में दिक्कत आ जाती है और बहरापन हो जाता है। कई बार क्या है, जो सुनने की नस है वो ख़राब हो जाती है। कई बार माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो किसी प्रकार के इन्फेक्शन से हो सकता है। कई बार जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसे जॉन्डिस होता है, वो भी सुनाई को डैमेज कर सकता है। कई बार कई दवाइयाँ हैं, जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, अमीकासिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, जो सुनाई को ख़राब कर सकती है। तो कई कारण हैं जिस वजह से सुनाई ख़राब हो सकती है। ठीक से सुनाई नहीं देना, ये तो स्वाभाविक है, यही लक्षण है। पर साथ में कई बार कान में सीटी बजना, जिसे टिनिटस कहते हैं, या चक्कर आना, जिसे वर्टिगो कहते हैं, ये भी बहरेपन के साथ चलते हैं। अगर आपको कम सुनाई देता है तो आप अपने डॉक्टर, जो ENT स्पेशलिस्ट है, उसके पास जाएंगे। वो आपके कान को अंदर से ऑटोस्कोप, जिसे एक यंत्र होता है, उससे देखेगा। आपके पर्दे को देखेगा कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, हड्डी तो नहीं गली हुई है। और उसके बाद कितना लॉस है, उसको एक टेस्ट होता है प्योर टोन ऑडियोमेट्री, उससे डिटरमिन किया जाता है। बच्चों में जहाँ बच्चे रिस्पांस नहीं दे सकते, तो वहाँ एक टेस्ट होता है जिसको बेरा कहते हैं, ब्रेन इवोक रिस्पांस ऑडियोमेट्री। उससे भी पता किया जा सकता है कि कितना हियरिंग लॉस है। और कान के भीतरी भाग को देखने के लिए कई बार हम लोग CT स्कैन करते हैं। वो बताता है बीमारी अंदर कहाँ तक गई है और कितनी गई है। देखिए, जो कंडक्टिव लॉस है, उसमें पहले तो अगर कान बह रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, तो उसे दवाइयों से सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है। उसके बाद ऑपरेशन होता है। जैसे पर्दे में छेद है तो पर्दा बनाया जाता है, जिसे टिम्पैनोप्लास्टी कहा जाता है। अगर हड्डी गली है तो गली हड्डी को साफ़ किया जाता है और पर्दा बनाया जाता है। अगर ये नर्व लॉस है और थोड़ा नर्व लॉस है, तो हियरिंग एड देके, मशीन देके सुनाई को बेटर किया जा सकता है। पर अगर ये ज़्यादा नर्व लॉस है और लगभग 80-90% सुनाई की क्षमता दोनों कानों में ख़राब है, तो आजकल साइंस ने तरक्की की है और कॉक्लियर इम्प्लांट किए जाते हैं। इससे जो इवन ऑलमोस्ट बहरे लोग हैं वो भी सुन सकते हैं, और जो बच्चे हैं, एक बार सुनना शुरू करें तो बोल सकते हैं। जब तक आप सुनोगे नहीं, तब तक आप बोलोगे नहीं। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए एक तो बहुत लाउड साउंड से बचिए। 70 डेसिबल से ज़्यादा कोई भी लाउड साउंड हो, चाहे किसी प्रकार का शोर हो, चाहे पटाखे हों, चाहे DJ हो, चाहे शादी में बड़ी ज़ोर से म्यूज़िक बज रहा हो,
वो आपकी सुनाई की क्षमता को ख़राब कर सकते हैं, तो इसे अवॉइड कीजिए। कई दवाइयाँ हैं जो सुनाई को ख़राब कर सकती हैं। इनमें से जो साधारणतः यूज़ होने वाली जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, अमिकासिन, क्विनीन, इस तरह की कई दवाइयाँ हैं जो सुनाई को ख़राब कर सकती हैं। तो डॉक्टरों को जागरूक होना चाहिए कि ऐसी दवाई ना दें कि सुनाई की क्षमता ख़राब हो जाए। तीसरा, कम्युनिटी में एक मैसेज आना चाहिए कि लाउड साउंड, जो हॉन्किंग, तेज़ हॉर्न बजाने से शुरू होता है और कई प्रकार से, वो किसी भी सुनाई के लिए ख़राब है। तो अगर आप जागरूक हो अपने सुनाई के बारे में और इस तरह के प्रिवेंटिव स्टेप्स लेते हो तो सुनाई का ख़राब होना रोका जा सकता है।